हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला फ्रेज है स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का मतलब होता है आराम का समय, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो भी आराम करने का टाइम होता है उसको हम इंग्लिश में स्पेयर टाइम कहते हैं। तो चलिए इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए खाली समय में मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाता है इन माई स्पेयर टाइम आई प्रीफर टू रीड। इन माई स्पेयर टाइम आई प्रीफर टू रीड मीन्स खाली समय में मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। या फिर ऐसे कह सकते हैं जब भी आराम करने का टाइम होता है तो उस समय मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। तो स्पेयर टाइम का मतलब होता है आराम का समय। अगला फ्रेज है साउंड बीटिंग। साउंड बीटिंग का मतलब होता है अच्छी तरह पिटाई करना। जब किसी की अच्छी तरह पिटाई हो तो उसको इंग्लिश में साउंड बीटिंग कहते हैं। तो चलिए इनको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। शिक्षक ने गोपाल की शरारत को पकड़ लिया और उसकी जोरदार पिटाई की। तो इसका इंग्लिश हो जाता है द टीचर काट ऑन टू गोपाल्स मिस्चीफ एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग। शिक्षक ने गोपाल की शरारत को पकड़ लिया, द टीचर काट ऑन टू गोपाल्स मिस्चीफ और उसकी जोरदार पिटाई की, एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग। तो साउंड बीटिंग का मतलब होता है अच्छी तरह पिटाई करना। अगला फ्रेज है सेटल एन अकाउंट। इसका मतलब होता है झगड़ा करना या फिर कह सकते हैं हिसाब चुकाना। सेटल एन अकाउंट का दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब भी झगड़ा करने की बात हो तो वहाँ पे भी सेटल एन अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं, और किसी का हिसाब चुकाना हो तो वहाँ पे भी सेटल एन अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है मुझे राम से झगड़ा करना है, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू सेटल एन अकाउंट विथ राम, या फिर कह सकते हैं मुझे राम से हिसाब चुकाना है, तो इसका भी इंग्लिश हो जाता है आई हैव टू सेटल एन अकाउंट विथ राम। तो सेटल एन अकाउंट का मतलब होता है झगड़ा करना, या फिर हिसाब चुकाने के लिए भी सेटल एन अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। अगला फ्रेज है स्लिप ऑफ द टंग। इसका मतलब होता है बोलने में थोड़ी गलती करना। अक्सर हम बोलना कुछ और चाहते हैं और मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो उस टाइम हमसे बोलने में कुछ गलती हो जाती है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग। जैसे मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाना नहीं था, यह सिर्फ जुबान का फिसलना था, तो इसका इंग्लिश हो जाता है आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग। तो स्लिप ऑफ द टंग का मतलब होता है बोलने में थोड़ी गलती करना। एक फ्रेज और होता है स्लिप ऑफ द पेन। इसका मतलब होता है लिखने में थोड़ा गलती करना। जैसे आप लिखना कुछ और चाहते हैं और उसके जगह कुछ और लिख देते हैं, तो उस टाइम आप बोलेंगे स्लिप ऑफ द पेन, मतलब मुझसे लिखने में थोड़ी गलती हो गई। अगला फ्रेज है गेट अहेड ऑफ। इसका मतलब होता है आगे निकल जाना। जब आप किसी से आगे निकल जाते हैं तो वहाँ पे आप इंग्लिश में बोलेंगे गेट अहेड ऑफ, मतलब आगे निकल जाना। जैसे गणित में राम श्याम से आगे निकल गया है, तो इसका इंग्लिश हो जाता है राम हैज़ गोट अहेड ऑफ श्याम इन मैथमेटिक्स। राम हैज़ गोट अहेड ऑफ श्याम इन मैथमेटिक्स, मतलब गणित में राम श्याम से आगे निकल गया है। तो जब भी आगे निकल जाने की बात होती है तो वहाँ पे हम गेट अहेड ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे मैं तुमसे आगे निकल गया हूँ, आई हैव गोट अहेड ऑफ यू। आई हैव गोट अहेड ऑफ यू मीन्स मैं तुमसे आगे निकल गया हूँ। अगला फ्रेज है गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब होता है नौकरी से हटाया जाना या फिर नौकरी से निकाल देना। जैसे वो पूरी तरह से अयोग्य है और मुझे पता है कि एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो इसका इंग्लिश हो जाता है He is thoroughly incompetent and I know that one day he will get the sack। मतलब वो पूरी तरह से अयोग्य है, He is thoroughly incompetent, और मुझे पता है कि and I know that एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, one day he will get the sack। तो get the sack का मतलब होता है नौकरी से हटाया जाना या फिर नौकरी से निकाल देना। तो जब भी नौकरी से निकालने की बात हो तो वहाँ पे हम get the sack का यूज़ करते हैं। अगला फ्रेज है गेट इनटू सूप, मतलब झंझट में पड़ना या फिर कह सकते हैं किसी मुसीबत में पड़ना। जैसे अगर आप इस तरह अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करेंगे तो आप झंझट में पड़ जाएंगे, तो इसका इंग्लिश हो जाता है यू विल गेट इनटू अ सूप इफ़ यू निगलेक्ट योर स्टडीज़ लाइक दिस। मतलब आप अपने पढ़ाई में लापरवाही करेंगे तो आप झंझट में पड़ जाएंगे। यू विल गेट इनटू अ सूप इफ़ यू निगलेक्ट योर स्टडीज़ लाइक दिस। तो गेट इनटू अ सूप का मतलब होता है झंझट में पड़ना या फिर किसी मुसीबत में पड़ना। अगला फ्रेज है हाई एंड लो। हाई एंड लो का मतलब होता है सर्वत्र या फिर कह सकते हैं सभी जगह। जैसे मैंने अपनी कलम सभी जगह खोजी, आई सर्च फॉर माई पेन हाई एंड लो। आई सर्च फॉर माई पेन हाई एंड लो
मीन्स मैंने अपनी कलम सभी जगह खोजी। तो हाई एंड लो का मतलब होता है सर्वत्र या फिर कह सकते हैं सभी जगह। अगला फ्रेज है लेम एक्सक्यूज। इसका मतलब होता है न जचने वाला बहाना। जैसे वीरेंद्र जब भी ऑफिस के लिए लेट होता है तो वह न जचने वाला बहाना बना देता है। तो इसका इंग्लिश हो जाता है वेन एवर वीरेंद्र इज लेट फॉर ऑफिस ही गिव सम लेम एक्सक्यूज। मतलब वीरेंद्र जब भी ऑफिस के लिए लेट होता है, वेन एवर वीरेंद्र इज लेट फॉर ऑफिस, तो वह न जचने वाला बहाना बना देता है। ही गिव सम लेम एक्सक्यूज। तो लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है न जचने वाला बहाना। इस वीडियो का लास्ट फ्रेज है कट आउट फॉर, मतलब योग्य होना। जैसे विकास आर्मी के लिए योग्य नहीं है, या कह सकते हैं विकास आर्मी के लायक नहीं है। तो इसका इंग्लिश हो जाता है विकास इज नॉट कट आउट फॉर आर्मी। मतलब विकास आर्मी के लायक नहीं है या फिर योग्य नहीं है। तो कट आउट फॉर का मतलब होता है योग्य होना या फिर लायक होना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।